वी वर ऑन विच फैक्टर अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अवेलेबल सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर जो वाटर है वो कितना अवेलेबल है उसके ऊपर वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। बिल्कुल अगर वाटर जो है सॉइल के अंदर है ही नहीं तो प्लांट क्या एब्जॉर्ब करेगा। तो अवेलेबल वो सॉइल वाटर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वाटर जो है, कौन सा वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो है कैपिलरी वाटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी भी प्लांट को पानी दिया, गमले में पानी डाला, तो गमले में पानी डालने पर या फिर हमने गमले की बात ना करें तो हम नॉर्मल लैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हमने पानी डाला है तो बहुत सारा वाटर तो अंडरग्राउंड हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर बन जाएगा, ग्रेविटेशन जो है फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगा और वो बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। लेकिन कुछ वाटर जो है वो सॉइल में वहीं पर ही कैच हो जाएगा, वहीं पर ही होल्ड हो जाएगा, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कि वाटर को एक्सट्रैक्ट, वाटर बाहर निकलने के बाद वहाँ पर जितना वाटर बचता है वही क्या है, वो क्या कहलाएगा, एडिशनल वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद जितना वाटर उस जगह पर बचता है वो क्या है, वो उसकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इट ऑल्सो द फील्ड कैपेसिटी, इसको हम फील्ड कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, पौधे का मुरझा जाना। अगर पानी की कमी हो जाए तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, पता है आपको। ठीक है, कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी पत्तियां मुरझा जाती है, मतलब वाटर वो जो प्लांट जो होता है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता है। It is that percentage of the soil water when the plants leaves exhibit first time wilting when they are grown in the soil. This condition is called the permanent wilting percentage. कभी कभी हम प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं और उसको हम रिपोर्ट करते हैं, किसी भी रिपोर्टिंग करते हैं जब उसकी, तो जो पहले पौधा फ्रेश था लेकिन उसके बाद वो जो पौधा है वो मुरझा गया, मतलब परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज है वो उसकी। कुछ टाइम बाद वो वापस रिकवर हो जाता है लेकिन उस समय वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सॉइल एरिएशन है, मतलब एज वेल एरिएटेड सॉइल में अगर सॉइल जो है उसमें एयर भी होना ज़रूरी है। उस अगर सॉइल एयर होती है मतलब उसमें कुछ एयर पॉकेट बनी हुई है और उसी के अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट होगा। जब हम वाटर डालेंगे तो उसी के अंदर वाटर क्या होता है, कैच होता है, और इस तरीके की सॉइल होती है लोमी सॉइल। तो सॉइल एरिएशन होना ज़रूरी है, इसीलिए हम जब भी सॉइल मिक्सचर बनाते हैं प्लांट्स के लिए तो उसके लिए बेस्ट सॉइल का चूज़ करते हैं। और अगर बेस्ट सॉइल भी नहीं होती है तो सॉइल को बेस्ट बनाया जाता है, क्या डालकर, मैन्योर डालकर। सॉइल में हम रेत भी डालते हैं, सैंड भी डालते हैं, क्यों, क्योंकि सैंड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कम करती है और एरिएटेड बनाती है, जगह बना देती है सॉइल के अंदर। अगर सॉइल के पार्टिकल बिल्कुल चिपक जाएंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, जिसको कि हम बोलते हैं क्लेई सॉइल बोलते हैं, तो क्लेई सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर द प्लांट्स बिकॉज इसमें बिल्कुल भी एरिएशन नहीं होता है। उसके बाद आता है सॉइल टेम्परेचर। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो 20 to 30 डिग्री पर बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, उसके कम और ज़्यादा होने पर भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं प्लांट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, अगर जो वाटर हमने डाला है अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वाटर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल है तो हम उसको वो प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड जो वाटर होता है इट इज़ हेल्पफुल इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर ये बता रखा है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेंट ऑफ सैप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये बहुत यहाँ पर एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले यहाँ पर एसेंट का मतलब होता है जो लिक्विड पार्टिकल है या वाटर है या मिनरल्स हैं उनका मोमेंट, उसको हम बोलेंगे एसेंट। और सैप का मतलब यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल है, तो मतलब लिक्विड पार्टिकल्स मतलब वाटर एंड मिनरल्स का रूट से लीव्स तक पहुँचना, इसी को ही हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। द वाटर फ्रॉम द सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट वी नो एंड इट रीचेज टू द सूट एपेक्स। तो रूट एपेक्स से सूट एपेक्स पे जाएगा, मतलब रूट से सूट में जाएगा, सूट मतलब स्टेम में जाएगा, देन इट विल गोज टू द लीव्स। कहाँ जाएगा, ये लीव्स तक पहुँच जाएगा। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन द लीव्स ड्यू टू द
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो लीव्स में हो रहा है और इसी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट है और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, रूट टू लीव्स, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। नीचे है रूट, ऊपर है लीव्स, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का और इसी को हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सिप। The transfer of water in the plants takes place mainly by the xylem. Xylem elements, xylem element में कौन कौन थे? मेन तो जो हैं वो ट्रैकेड एंड वेसल्स हैं, उसके बाद जाइलम फाइबर हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग पार्ट है वो है ट्रैकेड एंड वेसल्स और वही यहाँ पर मेन पार्ट होती हैं जाइलम का, जो कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है। स्पेशल बाय द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेड्स इट कैन बी द डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि पाथ बताया गया कि वाटर का जो पाथ है, मतलब वाटर कौन कौन सी जगह से होकर गुजर रहा है। तो देखो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट तो सेल से रिलेटेड था, यहाँ पर हम टिश्यूज़ की बात करेंगे कि प्लांट का जो कौन कौन सा पार्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक प्लांट लिया उसमें जिसका नाम है बाल्सम प्लांट, उसमें हमने क्या किया, ये थोड़ा सा वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट, हाँ प्रॉपर हमें दिखाई देता है इसके, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो इसमें क्या किया हमने, वाटर में सफ्रेनिन मिला लिया। सफ्रेनिन मतलब पिंक कलर, ठीक है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता है, जब हमने वो स्टैम की और रूट की कटिंग की थी तो सफ्रेनिन डाला था। तो सफ्रेनिन क्या कर देता है, सेल को पिंक कलर दे देता है, रेड कलर दे देता है। तो यहाँ पर जो हमने सफ्रेनिन डाई जो है वो किसके अंदर डाल दी है, वाटर के अंदर डाल दी है। थोड़े टाइम वेट करेंगे तो वाटर जो है उसके बाद हम स्टैम को कट करके देखेंगे तो देखेंगे कि जिन जिन सेल में क्या होकर जो सेल्स जो हैं वो रेड कलर की हैं, इसका मतलब वो सेल्स क्या किसकी हैं, जाइलम की। टेस्टिंग की हमने तो वो क्या निकली है, जाइलम निकली है। तो जाइलम की ट्रैकेट्स और वेसल्स ही क्या हुई, रेड कलर्ड हुई। तो वहाँ से होकर क्या गुजर रहा है, वाटर गुजर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ द एसेंट ऑफ सेप, 3 तरीके की मैकेनिज्म है यहाँ पर। वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन ये मेजर है। वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दैम। वाइटल फोर्स जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स अकर्स बाय द वाइटल फोर्स। सिर्फ इन्होंने देखो ये तीनों जो थ्योरी है उसमें से जो लास्ट थ्योरी है फिजिकल फोर्स थ्योरी, यही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों थ्योरी है, वाइटल फोर्स जो थ्योरी है और हमारे पास जो रूट प्रेशर थ्योरी है, ये इनके एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और ये एप्लीकेबल भी नहीं है सभी प्लांट्स के लिए। वाइटल फोर्स थ्योरी है, उसमें हम बात करते हैं कि वाइटल फोर्स जो होता है, वाइटल फोर्स की बात करें हम, जो बायोलॉजिकल फोर्स होता है जो कहाँ लगता है, प्लांट के अंदर खुद प्रोड्यूस हो रहा है। इन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जिसको बायोलॉजिकल फोर्स या वाइटल फोर्स बोलेंगे और इसकी वजह से वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इस गोल्ड विस्की ने दिया, गोल्ड विस्की ने बोला कि जो देयर आर द पीरियोडिक चेंज होता है प्लांट के अंदर। पीरियोडिक चेंज क्यों है? पीरियोडिक चेंज का मतलब यहाँ पर है कि जो सनलाइट है, ठीक है, वो 24 घंटे बाद, अभी जैसे शाम तक 6 बजे तक है तो नेक्स्ट सुबह 6 बजे तक, मतलब 12 घंटे के बाद तो पीरियोडिक चेंज हो गया। तो 12 घंटे के बाद प्लांट्स के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और पैरेन्काइमा, इसमें प्रेशर ऑफ, ये जो प्रेशर होता है ये वाइटल फोर्स होता है, ये यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा मेडुलरी रेज में ये प्रेशर, वाइटल प्रेशर एक्सर्ट होता है और इसकी वजह से वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। फिर उसके बाद जेसी बोस आए और उन्होंने बताया कि एसेंट ऑफ सेप इन द प्लांट ड्यू टू द रिदमिक पल्सेशन इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम कॉर्टेक्स। इन्होंने बताया कि जो स्टेम है उसका कॉर्टेक्स पार्ट है, उसके अंदर रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है और इसकी वजह से वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है अपने आप, ठीक है। एंड दिस चेंजेस कॉज एसेंट ऑफ सेप, ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसका, जैसे कि जो प्लांट्स के अंदर जो मोमेंट होता है वो लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर मोमेंट जो है वो जनरली विजिबल नहीं होता है, आपको पता है प्लांट हमारी तरह मोमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट हैं जिनके अंदर आप क्या देख सकते हो, मोमेंट देख सकते हो। जैसे कि टेलीग्राफ प्लांट, यहाँ पर नहीं बता सकते लेकिन
जस्ट आप यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। जो टेलीग्राफ प्लांट है वो अपने आप हिलता रहता है, उसकी लीव्स अपने आप हिलती है इस तरीके से, ठीक है। उसमें बहुत सारी लीव्स है तो कुछ लीव्स नीचे जाएगी, कुछ लीव्स ऊपर जाएंगी, अपने आप इस तरीके से मोमेंट होता रहता है, हवा चले या ना चले, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफ प्लांट। इसके अलावा आपने हो सकता है ये वाला प्लांट तो आपने देखा होगा, छुई मुई का जो प्लांट है, माइमोसा प्यूडिका, वो तो जनरली मिल जाता है। उसको टच करने पर वो मुरझा जाता है। मुरझा मतलब उसकी लीव्स जो हैं वो इस तरीके से क्लोज हो जाती हैं और थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ओपन हो जाती है। तो ये मोमेंट हो रहा है प्लांट्स के अंदर। हर प्लांट में इस तरीके का मोमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने बताया कि इस जेसी बॉस ने कि इस तरीके से प्लांट्स के अंदर रिदमिक इम्पल्शन होता है जिसकी वजह से ये प्लांट्स में मोमेंट होता है, और ये किससे रिलेटेड है, एसेंट ऑफ सेप से रिलेटेड है। स्ट्रासबर्गर ने बताया कि प्रेशर, इन्होंने भी वही बताया, अलग अलग तरीके के प्रेशर हैं ये सारे के सारे, और इन्होंने बताया कि अलग अलग तरीके में सेल्स में प्रेशर डेवलप होता है। प्रेजेंस ऑफ द लिविंग सेल्स फॉर्म ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर दिस प्रोसेस एसेंट ऑफ सेप। इन्होंने बताया कि जो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग सेल एंड एसेंट ऑफ सेप। इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया कि जो प्लांट की सेल होती हैं और एसेंट ऑफ सेप में उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। रूट प्रेशर थ्योरी, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, रूट प्रेशर थ्योरी, और इसके बाद वाला जो है फिजिकल प्रेशर थ्योरी, यही इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन था। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।